साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बिहार के बिहार की राजधानी पटना से। पटना में साथियों एक हॉस्पिटल है, मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है पारस अस्पताल। पटना में एक मशहूर प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल। साथियों पारस हॉस्पिटल में 5 बदमाश आते हैं और एक बदमाश जो वहाँ इलाज करा रहा था उसके बेड के पास जाके उसको 15 सेकंड में 15 गोलियां मारते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। साथियों आज हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं ये आज की ही कहानी है, मतलब 17 जुलाई 2025 सुबह की कहानी है। समय तो नहीं बताया गया कितना बजे की है, लेकिन सुबह मॉर्निंग की है। साथियों इस हॉस्पिटल में एक दुर्दांत अपराधी या कहें दुर्दांत बदमाश जिसका नाम था चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा जिसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में, एक केस में उसको फांसी की सजा हुई थी। बाद में उसने इस केस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तब इसकी फांसी की सजा को बदल के उम्र कैद कर दिया गया। साथियों ये चंदन मिश्रा ऐसा दुर्दांत अपराधी था कि बोल के हत्या करता था। जैसे पुराने जमाने में हमारे आपके बाबा दादा बताते हैं कि जब गांव में बदमाश आते थे, चोर आते थे, लुटेरे आते थे, तो चिट्ठी दे के आते थे कि फला दिन को आऊंगा, आपके घर पे चोरी करूंगा, रोक सको तो रोक लो। इसी स्टाइल में वो जमाना बहुत पीछे छूट गया, लगभग 150 साल पीछे छूट गया। बहुत सी चीजें बदल उठी जो है, लेकिन ये दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा ये यही बोल के हत्या करता था कि कल तुमको मारूंगा, कल तुमको मारूंगा, जान से मारूंगा, अगर बच सको तो बच लो। साथियों ऐसे इन्होंने दर्जन लोगों की हत्या की, दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की, जो फाइलों में दर्ज है। कितनी ऐसी हत्याएं हैं कि जिसका फाइल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके डर से कोई थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाने गया कि हम रिपोर्ट लिखाने तो चले जाएंगे, रिपोर्ट लिख भी जाएगी, हम लिखा भी देंगे, पता नहीं हम बचेंगे कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही मरवा डालेगा। ऐसा खौफ बना के रखा था। आज उसी अपराधी को, आज उसी दुर्दांत अपराधी को 15 सेकंड में 15 गोलियों से भून कर मार डाला, और वो भी मारा, अपराधी ही मारा। साथियों दोस्त का दोस्त ही बना दुश्मन। चंदन मिश्रा उर्फ ओमकार नाथ सिंह शेरू, एक समय ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, जिगरी दोस्त हुआ करते थे। कहीं भी अपराध करने जाते तो बिना अपने दोस्त को साथ लिए नहीं जाते थे। समझो जैसे गुरु चेला, भाई भाई ऐसा बन गए थे लोग। मतलब एक एक रोटी को एक बार वो काट के खाता, वही रोटी को वो भी खाता। ऐसा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इतने जिगरी दोस्त थे। साथियों ये जिगरी दोस्त कुछ पैसे के बंटवारे को लेकर
आपस में झगड़ लिए और वहीं से इन दोनों की शुरुआत होती है दुश्मनी की। ये दोनों बदमाश जो दोस्त थे, कुछ दिनों से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। साथियों, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस हत्या में ओमकार नाथ सिंह उर्फ शेरू ने किसी अपराधी को सुपारी देके ये हत्या करवाई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अभी सच्चाई क्या है, पुलिस जांच करेगी, उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो सच्चाई सामने आएगी। साथियों, बताते चलें कि उस पारस हॉस्पिटल में, जो कि पटना की बहुत अच्छी हॉस्पिटल मानी जाती है, वहाँ सिक्योरिटी की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वो 5 बदमाश घुसते हैं, असलहा लेके अपने पैंट की जेब में असलहा निकालते हैं और दूसरी मंजिल कमरा नंबर 209 में ये चंदन मिश्रा ये भर्ती था, जिसको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। ये भर्ती था। बदमाश आते हैं बड़े ही आराम से, 5 बदमाश अंदर घुसते हैं, पिस्टल में मैगजीन लोड करते हैं, ये जो सीसीटीवी में दिख रहा है, और आराम से जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, कमरा नंबर 209 में घुसते हैं। जाने के बाद महज 15 सेकंड में वो 5 बदमाश 15 गोलियां उतार देते हैं इसके सीने में, और वहीं ये तुरंत खत्म हो जाता है। उसके बाद बदमाशों ने बड़े आराम से टहलते घूमते निकल गए। साथियों, ये बदमाश का जो ये अपराधी अपराध किए, अभी इनका नाम भी निकल के आया है। एक का नाम है तौसीफ बादशाह। ये फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और जमीन के कारोबार का एक काम करता है, जमीन के कारोबार से जुड़ा है, जो जमीनें प्लॉट वगैरह लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो वाला काम करता है। और ये जो है, इसका घर फुलवारी शरीफ का है, फुलवारी शरीफ में इसका घर है। ये घर की तरफ न जाके दानापुर बेहटा की ओर भागा है, ऐसा पुलिस की जो सूचना है, पुलिस जो बता रही है कि ये फुलवारी शरीफ अपने घर न जाके दानापुर बेहटा की ओर भागा है। इसके साथी और जो बदमाश हैं, एक का नाम है आसिम और एक का नाम है सोनू, कालू, मुस्तकिम, भिंडी उर्फ बलवंत। यही ये कातिल हैं जो इसको मार के भागे हैं। साथियों, लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौका निकाल ले रहे हैं। यहाँ तक लोग बोलते हैं कि अस्पताल में लोग सुरक्षित रहते हैं। हाँ, आजकल लोग अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं हैं। सोचिए जो है कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो साथियों, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, भगवत गीता, रामायण, इसमें भी कहा गया है, कर्म के अनुसार से फल मिलता है। हाँ, जैसा आपका कर्म होगा ऐसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये चंदन मिश्रा ने गलत लाइन पकड़ी, तो इसकी मृत्यु भी गलत लाइन से ही हुई है। ये एक दुर्दांत अपराधी था और इसको जो मारा है दुर्दांत अपराधी ने ही मारा है। साथियों, ये लोग कई सालों से जेल में बंद हैं। ये ओमकार नाथ सिंह जो जिससे इसका ये हो गया, बाद में झगड़ा हो गया, शेरू जो है, ओमकार नाथ सिंह शेरू, और ये जो है चंदन मिश्रा, ये सब जेल में बंद हैं
और अगर आपको याद हो तो ये अप्रैल महीने में आरा में जो है एक लूट हुई थी तनिष्क के शोरूम में। तनिष्क का शोरूम था, वहाँ पर 25 करोड़ रुपए की लूट यही लोग अंजाम दिए थे, मतलब करवाए थे जो है। अब सोचिए लोग जेल में बंद हैं और फिर भी इनके चेले चपाटे जो हैं 25-25 करोड़ की लूट कर ले रहे हैं। अब सोचिए एक सामान्य आदमी 10-20 30 हजार कमाने वाला आदमी वो जिंदगी भर 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा और ये लुटेरे 10 मिनट में जाके 1 घंटे में जाके लूट ले रहे हैं 25-25 करोड़ रुपया। सोचने वाली बात है। ये गलत ही रास्ता हुआ ना। सही रास्ता मेहनत मजदूरी करके कमाओ, भले ही 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, 20 लाख कमाओगे, उसमें सुकून की जिंदगी जियोगे। हम कह रहे हैं नमक रोटी खाओगे, खा के आराम से रात को नींद तो आएगी, बढ़िया 8 से 10 घंटा सोओगे, रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं है, कोई तुमको मारने गरियाने वाला नहीं है। अपनी ड्यूटी करो, खाओ पियो, आओ अपना आराम से सो। हाँ, ये शॉर्टकट रास्ता जो लोगों ने ढूंढा है, चोरी चमारी छिनौती छिनारा ये सब करके कि हम करोड़पति बन जाएंगे, तो उनका अंजाम देखिए। साथियों इसी में एक कहानी मैं और जोड़ रहा हूँ, इससे थोड़ी अलग है। मैं इसको अभी 3-4 दिन पहले न्यूज में देखा था और न्यूज में भी उसकी खूब खबरें चल रही थी और फेसबुक पर भी खूब खबरें हैं। एक आदमी है, उसका नाम तो नहीं बताया गया था। एक आदमी है, बदमाश था। उसको जो है उसको पुलिस पकड़ी, गिरफ्तार की और जेल में वो बंद था। जेल में बंद था तो उसी बीच उसके पिता की हत्या हो गई। उसकी सॉरी हाँ, हत्या नहीं बार-बार वही हत्या आ रहा है गलती से। हत्या नहीं, उसकी मृत्यु हो गई, उसके पिता का। पिता का मतलब देहावसान हो गया। अब इसको भी सूचना दी गई और जबकि ये जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये चोरी-चमारी ऐसे ही काम करता था। हाँ, किसी की हत्या, पैसा लेके, सुपारी लेके यही सब कांड करता था। नाम तो नहीं बताया गया दोस्तों, मैं केवल फेसबुक की जो बात है वो बता रहा हूँ, फ़ोटो भी था इसको। तो जब ये पिता की आया जो है उनकी लाश को, जैसे हिंदू प्रथा जो है, हम हिंदू हैं तो हिंदू में लाश को जलाई जाती है। तो जलाने की जो प्रथा में जब ये शामिल हुआ, तो इसके दोनों हाथ में हथकड़ियाँ लगी थी साथियों। और एक गाड़ी पुलिस वाले 10-20 पुलिस वाले जो है, 1-2 गाड़ी पुलिस सब इसको लेके आए जो है, कि चलो तुम्हारे बाप का अंतिम संस्कार तुम करो जो है। तो ये जब आया है, तो अपने भाई से लिपट के ऐसे रो रहा है, हाँ, ऐसे रो रहा है कि समझो उस समय जितना दुःख इसके बाप के मरने का नहीं था लोगों को, इन दोनों भाइयों को लिपट कर रोने का वो दुःख महसूस किए लोग जो है, जो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, गाँव के लोग खड़े थे, जो उसकी शव यात्रा में आए थे, पूरी पब्लिक की आँख से आँसू गिर गए दोस्तों। हाँ, कि बोलो बाप मर गया और उसको सही से तुम कंधा भी नहीं दे पाए। दोनों हाथ में हथकड़ी लगी, 2-2 4-4 पुलिस वाले तुमको पकड़े हैं, अगल-बगल घेरे हैं बंदूक लेके। तो हमारा ये कहने का मतलब है, गलत रास्ता, शॉर्टकट रास्ता मत चुनिए आप। आप चोरी-चमारी गलत रास्ते में जाएँगे, फँस जाएँगे, आपका जीवन तो बर्बाद होगा। आप घुट-घुट कर जियोगे जेल में, वहाँ रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हुए हैं, वो जीवन भर रोएँगे। तुम्हारा भाई है, माता-पिता है, बहन है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो यहाँ तिल-तिल के रोएँगे और तुम वहाँ तिल-तिल कर रोओगे। तो ऐसा अपराध की दुनिया क्यों चुनें? अपराध की दुनिया को छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छे रास्ते पे आओ भाइयों, अच्छे मार्ग पर चलो। आप दिन में 500 रुपया कमाओगे, तो भी आपका बीवी-बच्चा परिवार आराम से चल जाएगा। 500 रुपया भी कम नहीं होता साथियों। अगर 2 बच्चे हैं, 2 आप हैं, 4 लोग हैं, 500 रुपया दिन भर में नहीं खा सकते हैं। मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ, भले कितनी महँगाई है। हाँ, तो साथियों ऐसा अपराध का रास्ता छोड़िए जो है, इससे दिल रोता है। उधर आप रोएँगे, जेल में बंद होके,
पश्चाताप करेंगे, उस पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? आप तो जुर्म कर दिए, उस समय आपको सोचना चाहिए था ना कि आप जुर्म ना करें भाइयों, अच्छे रास्ते पे आओ, संस्कारवान बनिए। झगड़ा, लफड़ा, लड़ाई, चोरी, चमारी, डकैती, ये मार-काट में क्या रखा है? जो तुम दूसरे के साथ करोगे, एक दिन वही तुम्हारे साथ भी होगा। सभी भाइयों से हमारा निवेदन है, जो भी भाई-बहन गलत रास्ते पर हैं, वो सही रास्ते पे वापिस आएँ, अपनी गलती को स्वीकार करें, अपने को थाने में जाके आत्मसमर्पण करें, पुलिस के सामने अपने को क्षमा माँगें कि साहब हमसे गलती हो गई। पुलिस इतनी बेरहम नहीं है, कानून इतना बेरहम नहीं है, आपको क्षमा कर देगा, आपको सही रास्ते पे लेके आएगा। तो भाइयों, ये गलत रास्ता को छोड़िए। ये चंदन मिश्रा बिहार की कहानी जो मैं बता रहा हूँ, दुर्दांत अपराधी था। 36 तो इसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे मार-काट के। 36 मुकदमे जो कागज में दर्ज हैं। हाँ, और ना जाने कितनी केस इन्होंने किया होगा जो जिसका एफआईआर नहीं हुआ, इसके डर से कि जैसे कहते नहीं थे, वो फ़िल्म बनी थी कौन-सी, बेटा सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा। वही हाल चंदन मिश्रा की, तो एक डॉन था ये मर गया, अच्छा हो गया। हम तो खुश हैं इसके मरने से। जात बिरादरी का भेदभाव मत पकड़ो, ये तुम्हारे जात का है, उसके जात का है, फलाना का है, सब छोड़ दो। जात बिरादरी कोई काम नहीं देगा, बस अच्छे रास्ते पे चलो, गलत रास्ता को छोड़ो। अब कई लोग हमको इसमें भी गरियाएँगे, कुछ न कुछ हमको भी उल्टा-सीधा बोलेंगे, बहुत ज्ञान दे रहे हो। हाँ, भाई ज्ञान जो हमको हमारे दिमाग में आ रहा हो, मैं बता रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे सुने, ना अच्छा लगे जय श्री राम मत सुनिए, सीधी-सी बात है। और गरियाना है तो कमेंट बॉक्स में आके गरियाओ। ये 2 कहानी मैं जोड़ के बताया साथियों, दोनों कहानी असलियत है। आप सोचिए ज़रा। हाँ, अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये जब हॉस्पिटल में आया, अपना इसको बवासीर हो गया था, पाइल्स हो गया था, पाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए आया था, और यही 18 तारीख को कल इसको वापिस जेल में भी जाना था। तो जब ये हॉस्पिटल में आया था इलाज करवाने, तो ये चंदन मिश्रा, इसका भी देख रहा हूँ फ़ोटो सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, भैया आए हैं अस्पताल में इलाज कराने, क्या-क्या लिख के। हाँ, एक भाई इनकी तो वो पोजीशन बताओ, जेल में बंद हैं तो भी इनकी हैकड़ी उतनी ही बनी है। तो ऐसे लोगों को धरती पे रहने का अधिकार ही नहीं है, जो लोग सबक से सबक ना सीखें। हाँ, ये बहुत बड़े अपराधी हैं जो है। और जो लोग मारा है, जिसको 5 लोगों का हमने नाम बताया, वो भी कम अपराधी नहीं हैं। उनका भी देखिएगा यही हाल होगा। अगर वो किसी अपराधी के हाथ से बच गए, तो उनको पुलिस नहीं छोड़ेगी, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराएगी। अगर वो सरेंडर कर दिए, अपने को आके समर्पण कर दिए थाने में, तब तो उनकी अच्छाई है। अगर वो ऐसे भागते रहे और केस ऐसा कुछ करते रहे, तो एक दिन सुनने को मिलेगा, या तो उनको कोई अपराधी मार दिया, और या तो उनको पुलिस वाले ने एनकाउंटर में मार दिया। ऐसे लोगों को धरती पे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे लोग ना रहें तो ही अच्छा है। पहले के ज़माने में डॉन ये, हाँ, अ, अपने को सब बाहुबली ये वो कहते थे। आज सुनते हो कोई ऐसा रह गया है? जितने बाहुबली थे धीरे-धीरे निपटा दिए गए। सबकी रस्सी को जला दिया गया, उनके बल को तोड़ दिया गया। अभी छिटक-पुटक जो लोग बचे हैं, वो अपनी दादागिरी कहीं-कहीं सिर उठाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन क्या करती है? उनको बताती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, भाई गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आओ। फिर भी पुलिस का कहना नहीं मानते हैं। फिर किसी दिन मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, तो उसमें मारे जाते हैं। फिर नेता नगरी गाँव वाले चिल्लाते हैं, हाय हाय दैया, हाय हाय दैया, इसको मार दिए, उसको मार दिए, पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस वाले का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस वाले तो कानून के हिसाब से चलते हैं। जो कानून में सही है वही काम वो करेंगे। कानून के ऊपर, कानून के विरुद्ध पुलिस वाले कोई भी काम नहीं करते हैं। उनको आप कितना राजनीतिक हिंदुस्तान में रंग देते रहो, जब तुम पुलिस के ऊपर फायरिंग करोगे,
तो पुलिस चूड़ियां नहीं पहनी है, वो भी जनेऊ धारण किया हुआ है, मर्द हैं। तुम एक मारोगे 20 मारेगी, ऐसा समझ लेना। साथियों, एक खबर थी, हमने सोचा अपडेट कर दूं। आज की ही समय थी, सुबह की न्यूज़ थी, थोड़ा हम बिजी थे, नहीं देख पाए। फिर देखे न्यूज़ लिखे जो है, फिर आप लोगों को हमने कहा चलो इसको वीडियो बना डालते हैं। फिर एक बार पुनः हमारा सभी से निवेदन है, जो भी भाई बहन गलत रास्ते जा रहे हैं वो रास्ते को छोड़ें, सही रास्ते पर लौटें। जो है, जो भी आपने पीछे या भूतकाल में, वर्तमान में जो भी गलतियां की यहाँ तक, वो आपको शासन प्रशासन क्षमा करेगा। आप जाके उनके सामने आत्मसमर्पण करिए, बोलिए साहब गलती हो गई, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, तो पुलिस भी आपको क्षमा कर देगी। लेकिन गलत रास्ते से ज़रूर हटिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, नहीं तो यही चंदन वाला हाल होगा। अभी जो कल तक मुस्कुरा रहा था, बढ़िया फ़ोटो डाल रहा था, बढ़िया व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा था, इंस्टाग्राम पे रील भेज रहा था, कहते हैं ना सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, वही हाल हुआ। वही हॉस्पिटल के अंदर सुबह-सुबह ही 5 बदमाश आते हैं, बड़े आराम से आते हैं, आके 15 सेकंड में 15 गोलियां मारते हैं, ताकि चंदन की सांसें वहीं थम जाए। साथियों, आप सबका जो भी राय सलाह होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025। और दोस्तों, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, तो हमारे पेज को फॉलो करिए। और अभी हमारा नया चैनल है, चैनल को बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करिए, आप लोग की सहयोग की ज़रूरत है। फिर हम आपको मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।